Hello, welcome to my next lecture. That is nothing but the combination of reaction, which is nothing but 3A. 3A part of my lecture. Combination reaction I discuss when one or more substance, when two or more substance, when two or more substance they combine, they undergo chemical reaction change as well as the mass. मास भी चेंज होता है. पहले हमने पढ़ा मास और केमिकल, और क्या बनाते हैं वहां पर सिंगल प्रोडक्ट. सिर्फ ये मार्क कर लेना, या आपको एमसीक्यू में देता है सिंगल प्रोडक्ट. सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, नॉट एस, सिर्फ सिंगल. मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने दे चुका है. अभी हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन. चलो पढ़ेंगे नंबर 1 से. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, चलो. फॉर्मेशन ऑफ वाटर में ये सिंगल प्रोडक्ट बनाता है क्योंकि H2O बनाता है. किससे कंबाइन कर रहा है वो हम सबको पता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. चलो लिख लो, हमारा एग्जाम्पल है. गैस स्टेट में होता है, हम सबको पता है, और ये हमें याद रखना पड़ता है. H2O. ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग आप लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, मगर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में हाइड्रोजन टू थर्ड रूल टू ऑक्सीजन बस टू, सॉरी, ऑक्सीजन टू आपका ये बैलेंस हो गया. मैंने आपको समझा चुका है बैलेंसिंग. ठीक है ना, ये आपका हो गया नंबर. चलो नंबर पढ़ लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी, NI. ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ लेते. ये सब रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लो. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या दे रहा है इनको? गैसीय स्टेट में, क्योंकि नॉन मेटल है. NH3 मींस अमोनिया बना. ठीक है, इसका भी आपको बैलेंस करने और अच्छा है आपके लिए. जितना आप बैलेंसिंग करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. 2 नाइट्रोजन, ये आपका सेकंड रूल में आता है. नाइट्रोजन तो आपने मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन 6 हो गया, 3. ये भी आपका ये क्या बना रहा है यहाँ पे? देखो सिंगल प्रोडक्ट बना है. मैं बोला ये आपको, ये एकदम सोच करके रखना दिमाग. सिंगल प्रोडक्ट में टू और मोर सब्सटेंस दे रही है, दे फॉर्म अ केमिकली एक्टिव सब्सटेंस, दे फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट. अब यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है. यस, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है. पॉज करके प्लीज ये कॉपी कर लेना. ठीक है, पॉज. ओके, आई विल गो टू अनदर. मैं आप लोग को एग्जांपल इतना कराऊंगा कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आए एग्जांपल में, आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए फेस करने. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, गैसीय स्टेट में होता है, हमें पता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में होता है, एंड इट इज द कल्प्रिट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नाउ तो कार्बन क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन से जब कराया, ये आपका फॉसिल फ्यूल में मैंने पढ़ा चुका है आपको. ये आपका फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है, जहां पर कार्बन कितना परसेंट होता है? 99.9% कार्बन. ये आपको फॉसिल फ्यूल. जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपका बैलेंस है. यस, कार्बन 1 एंड 1 ऑक्सीजन बैलेंस. ये मैंने यहाँ पर जी लिखा, पर इसके लिए सॉलिड क्या है? क्योंकि हमारा कोल, फॉसिल फ्यूल जो कोल होता है, चारकोल होता है, वो आपका सॉलिड है. कार्बन को मैंने इंस्पायर्ड बीइंग अ नॉन मेटल, इट इज एग्जिस्टिंग इन द, ये आपका नॉन मेटल है पर ये सॉलिड स्टेट. ये कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको मालूम है, ये इस स्टेट. ठीक है, नाउ वेलकम टू. अब देखो यहाँ पर क्या चीज खास है. देखो यहाँ पर सारा में सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, अमोनिया में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है ना. ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. चलो पढ़ो. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन क्लोराइड किससे बनता है? हाइड्रोजन गैस। जब क्लोरीन में पास करूंगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। बोथ आर नॉन मेटल एग्जिस्टिंग इन द गैसियस स्टेट। तो क्या बनाएगा वो? HCl बनाएगा। HCl किस फेज में होगा? यहाँ पर किस फेज में होगा? यहाँ पर होगा गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये फॉलो करता है बेसिकली। ये इस स्टेट में अगर इसको हमको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो हमको लिखिए। अब देखो यहाँ पर क्या बनाना है? सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट। यस, अगर वो बैलेंसिंग सीखना है आप पहला किसको टारगेट करेंगे? क्लोरीन। सेकंड रूल, यहाँ पर एक क्लोरीन है, दो से मैंने मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, मतलब हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी ये हमारा चल रहा है और बैलेंसिंग भी चल रहा है। एग्जाम में बेटर होगा आप लोग बैलेंसिंग भी कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट हो तो, वरना आप लोग छोड़ सकते हैं। ये पॉज करके कॉपी कर लो। यस, पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है ना। अब हम फिफ्थ में पहुंचेंगे। फिफ्थ में आज हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ, ये हम कंपाउंड से भी देख करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन। स्लेक लाइन का फॉर्मूला क्या है? हम सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का बैलेंस 2, हाइड्रोक्सी का बैलेंस 1। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या बन गया है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो यहाँ पर मैं दो कंपाउंड में रिएक्ट करूंगा। एक कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा जो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको मैंने किससे रिएक्ट कराऊंगा? पानी में। पानी में क्योंकि हमको सॉल्वेंट फेस में लेना है, हमको लिक्विड फेस में लेना है, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके बाद में क्या ये प्रोडक्ट है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बैलेंसिंग है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, आपको पता है, क्योंकि फर्स्ट रूल में कैल्शियम में आया, हाइड्रोजन H2, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 एटम H2, फिनिश है। ये कैल्शियम ऑक्साइड भी कहता है इसे, या इसे हम लोग कहता है, आपको कभी कभी ट्रिकी MCQ में पूछते हैं, क्विक लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और नाम में हम इसको पुकार करके बोलते हैं स्लेक लाइन। क्या कहते हैं इसे? We can also refer to स्लेक लाइन। ये आपका कॉमन नेम हो गया, जैसे किसी और का ओरिजिनल नेम क्या होता है, तो ये आपका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस वाटर इज देयर सोल्यूबल। आफ्टर सोल्यूबल क्या होगा? ये आपका वाटर सोल्यूबल। अब ये स्टेट के बारे में मैंने बोला था सॉलिड है, क्योंकि आपका मेटल, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, please write here, all metallic oxide are in gaseous state, are in solid state, are in solid state, okay, are in solid state। ये आपका सॉलिड होगा, यह आपका पानी में घुलेगा, चूना पानी, ये हम लोग कहते हैं चूना पानी, ठीक है ना। तो इसका बैलेंस भी हुआ है, तो आपका ये नंबर 5 हो गया। ओके देन, प्लीज टेक केयर। आई विल डू फॉर यू, ट्राई टू डू मोर एंड मोर रिएक्शन फॉर यू, सो दैट आप पूरा समझ। और एक खास बात है यहाँ पर, ये देखो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, यस सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसे कभी कभी MCQ में पूछता है कि मैंने किस सब्सटेंस से रिएक्ट करा जो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, स्लेक लाइन बनाया, मुझे फिल इन द MCQ में पूछते हैं, तो हमें बताना पड़ता है क्विक लाइन, और उसका एक्चुअली केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी है वहां पर, और ये सूखा हुआ है। सूखा चूना को मैंने पानी में मिलाया, पानी में मिला करके क्या हो रहा है? अब पानी में घोल करके, तो इसके बाद में ये आपको प्रोडक्ट दे स्लेक लाइन में। ओके देन, टिल देन टेक केयर, प्लीज all these things please pause and copy it. And if you like my channel, as usual, subscribe my channel to promote my encouragement and inspiration also। आप सबको मैं ज्यादा पढ़ा सकूं, सिंपल तरीके में नोट्स दे सकूं, अच्छा बैलेंसिंग कर सकूं प्रोडक्ट में आपका, जितना से मैं पढ़ा दूंगा, इट इज माई हम्बल। ओके देन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।